तो हेलो वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका प्रैक्टिस विद इन्फिनिटी पर। तो दोस्तों आज हम हमारा मैथ का आगे का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है। और हम देख रहे हैं व्यू 30 20 आ रही है। क्या कर रहे हो दोस्तों? व्यू थोड़ा बढ़ाओ और सब्सक्राइब भी कर लो यार, सपोर्ट मिलो, सपोर्ट करो यार, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। नहीं तो अगर सपोर्ट करोगे तो दिन डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, सपोर्ट नहीं होगा तो बीच बीच में आएगा। सपोर्ट करो। एक लाइक मतलब एक सब्सक्राइबर, एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलो बिना किसी ज़्यादा बात आगे बढ़ाए शुरू करते हैं। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या कहता है? आज आसान आसान क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या कहता है? लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व फॉर एक्स लॉग बेस 3 एक्स प्लस 1 प्लस लॉग 3 बेस 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इसका डोमेन चेक करते हैं। लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन है उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो दोस्तों बनाते हैं। कैसे? देखो, तो पहले देखो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक इक्वल टू नहीं, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा वाला भी देखते हैं, ये वाला तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो इसको अगर करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से दो वैल्यू मिल गया। ठीक है, एक वैल्यू मिला और दूसरा वैल्यू मिला, दो वैल्यू मिल चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? ये दोनों अगर हमारा ये दोनों का जगह किस कहाँ पर सेटिस करेगा, किस पर सेटिस करेगा? जब यहाँ पर एक्स से 1 छोटा होगा, मतलब ज़रूरी होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी सेटिस्फाई करेगा। मतलब 1 से एक्स बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए फाइनल सोल्यूशन मिलेंगे उनको हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो मतलब एक से ये होगा, ये वाला कंडीशन होगा। ठीक है, तो एक से बड़ा होगा। चलो लॉग को अब कंबाइन करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगेगा। प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी लगेगा कि लॉग ए प्लस लॉग क्यू इक्वल टू, इसको हम जानते हैं, ये अगर बेस सेम है, सब बेस अगर सेम है, लॉग सेम है, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ये जानते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगा। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगा। इसको अगर कहीं पर चाहो तो लिख सकते हो, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी को क्या मिलेगा? तो हमारे कंडीशन हिसाब से क्या मिलेगा? log 3 x प्लस 1 प्लस log 3 x माइनस 1। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या मिलेगा? इसके हिसाब से हमारा मिलेगा log 3, दोनों बेस सेम है तो एक जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म, दो टर्म। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे क्या करें? फिर इसको जो मल्टीप्लाई किया ना, ये जो टर्म है ना, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
टर्म लिख रहा हूँ दोबारा। तो देखो ये हमारा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन स्क्वायर वन ही होता है तो इसीलिए इसको इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना, जो पहला वाला इक्वेशन था ना, जो ये वाला इक्वेशन था, तो इसके हिसाब से क्या बना, चलो देखते हैं। लॉग था, बेस 3 था, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन बन गया। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आएगा। अरे कहाँ गा रहा है भाई, गायब क्यों हो रहा है। अब क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान से देखो। जब हमारा सपोज समझ लो कि log 3 बेस यहाँ पर a है, हम इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसा करके भी डिफाइन कर सकते हैं कि a इक्वल टू 3 स्क्वायर। और 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9। आप समझो ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर्टी होता है कि इसका जब ये इस साइड जाएगा ना, सॉरी जब ये इस साइड जाएगा ना, तो ये बेस हो जाएगा, और जो यहाँ पर ये रहेगा ना ये वाला टर्म, तो ये वहाँ पर जाके पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें मिला ये वाला कंडीशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, देखो दोस्तों, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू अगर 9 है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या एक्स स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा 10। समझ गए हो, इस साइड आए तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा प्लस माइनस ओवर 10। ठीक है, तो एक चीज़ डोमेन के साथ अगर मैच कर लो, ये वाला आंसर है ना, तो वो डोमेन के साथ मैच कर लो कि एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। चलो हम डोमेन को मैच करके दिखाते हैं तुमको। यहाँ पर 2 वैल्यू आया है, यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 वैल्यू आया है। एक वैल्यू √10 समझते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट क्या होगा, एक्सट्रोमेट वैल्यू मेरा निकलेगा 3.162 निकलेगा। और ये क्या है, देखो ये 1 से बड़ा है तो ये एक्सेप्ट होगा। ठीक है, पहले ही कंडीशन दे दिया था। और -√10 ये अप्रोक्स किसका होता है, -3.162 का होता है। ये 1 से बड़ा है, नहीं है 1 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। चलो अब वेरीफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। चलो अब देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं। चलो आ जाओ, पुट करते हैं, चलो आ जाओ। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करूँ, हाँ चलो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह +10, ये √10 +1, इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल था, एक्सेप्टेबल वाला करते हैं। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं √10 -1। तो इसके हिसाब से क्या आंसर मिलेगा, देखो इस लाइन का यहाँ पर इक्वेशन करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो इसके हिसाब से आंसर मिलेगा log 3 10 +1 √10 -1, दोनों को दोनों ब्रैकेट में बयान कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर मिला। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला पड़ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो पहला वाला रूल इसको दिखाया है पहले मैंने बताया था,
रूट आ रहा जानते हैं, अगर √10 को अगर √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √10 ही मिलेगा, ये हम जानते हैं हम। तो इस पे 1, ठीक है। तो फर्दर आंसर क्या मिलेगा, log बेस 3, ये 9 हो गया, और इसको अगर कम जाए तो इस साइड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा 2 आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, 2 आंसर, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो ये बोल रहा है कि स्कार्ट सिंप्लीफिकेशन है। चलो इसको करते हैं पहले। चलो पहले इसको करते हैं। रूट को हम जो ये रूट फॉर्म में जो है ना, चलो इसको पहले पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन का पैटर्न आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन के पहला में क्या लिखा है कि 3√8, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 8 1/3। फिर क्या लिखा है, 27 लिखा है, √27। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 1/2, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, 4 √16। इसको हम लिख सकते हैं 16 1/4, ऐसा लिख सकते हैं। हमने फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिया, तो इसको अब कंडीशन में, टर्म एंड कंडीशन में सजाते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको सजाते हैं अब। 8 1/3 इंटू 27 1/2 डिवाइडेड बाई 16 1/4 हो गया। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ही समझा देते हैं, तुम लोगों को समझा देते हैं, यहाँ पर ही समझा देते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, और 27 को क्या लिखते हैं 3 क्यूब लिख सकते हैं, और 16 का क्या लिख सकते हैं 2^4, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज करके लिखें ये वाला टर्म को, तो इसको मेनली क्या मिलेगा, मेनली हम लोगों को मिलेगा मेनली हम लोगों को मिलेगा, देखो 2^3 1/3 ये मिला, पॉइंट 2^3 1/2 ये मिला, डिवाइड 2^4 1/4 मिला। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, तुम ध्यान में नोटिस करो, यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो, ये चीज़ वाला नोटिस करो। ये एक फार्मूला लगेगा, ये मतलब ये जो पैटर्न दिख रहा है इस पर से हमारा क्या फार्मूला याद आ रहा है, मतलब ब्रेन में घुस रहा है। ध्यान में रखो कि पावर रूल वाला फार्मूला लगाओ। पावर रूल वाला फार्मूला क्या कहता था कि a⁴n, हम इसको लिख सकते हैं a⁴m इंटू n, ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। तो इस वाले फार्मूला से हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक टर्म को लेते हैं, पहले उसको इसके मतलब ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ से, फिर अच्छे तरीके से समझाएंगे, एकदम ब्रेक डाउन। डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बोलते भी तो नहीं हो कि ऐसा मत करो, ये सर स्किप कर दो, अगर बोलते तो मैं स्किप कर देता। 3 × 1/3, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/3, फिर कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारा 1 = 2, इसका फॉर्म 2 निकल गया। अगला करते हैं, देखो 3^3 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू
1/2। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला 3/2 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा आपस में। तीसरा 2⁴ पावर 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 1/4, कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा 2 ही समझ लो, 2 ही है, 2 ही होता है। चलो अब इसको अच्छे तरीके से करते हैं। अब इजी हो गया हमारा मेथड, ये बहुत इजी हो गया। इजी मतलब बहुत इजी हो गया। देखो अब इसको अगर लिखे तो 2 जो है 2 लिखे दिया, तो 2 पावर 3/2 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 तो हमारा पहले ही कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारा, मेनली बचा 3/2। ठीक है, मेनली हमारा ये आंसर निकाला। अब क्या करें, अब जो पावर तुमको दिख है ना, ये जो पावर है ना, इसका मतलब समझो क्या बोल रहा चाहता है इसको। ठीक है, समझ लो पहले अच्छे तरीके से कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इसको ये कर सकते हैं 3/2 पहले लिख लिया, ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा लिख लिया। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि 3 को 1/2 लिख सकते हैं, फिर इसको 2⁴ दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या मिल सकता है, हम इसको रूट बोल सकते हैं, √3 2⁴, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हम फर्दर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3√3 भी है। समझा आ गया, यहाँ पर समझ में आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन बोलो दोस्तों बहुत आसान है, मतलब आसान दे रहा हूँ। कल मैं टफ क्वेश्चन थोड़े लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मॉड्यूलस इक्वेशन है, सॉल्व ये वाला, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है, यहाँ पर अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देके समझाऊँ, चलो समझा देते हैं, समझ लो। यहाँ पर मैं इसको थियोरेटिकल लिख रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए। ठीक है, समझ लो मॉड ए है, ये बी के बराबर है। का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी है, और भी हो सकता है, या और बोल लिखे तो और ए इक्वल टू -b के बराबर भी हो सकता है। लेकिन कब होगा, तभी होगा जब ये कंडीशन याद है, कभी होगा जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे, बी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बी बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, जी मैथ लिखा गया ना, तो इस पर एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर b अगर 5 है, जो पॉजिटिव नंबर है एक, तो दोनों केस कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाला कंसिडर करेंगे और पॉजिटिव वाला भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पर 5 है ना, तो b भी, ए वाला भी कंसिडर करेंगे, ये वाला भी कंसिडर करेंगे, और ये वाला भी कंसिडर, दोनों केस ही कंसिडर करेंगे। चलो अब आ जाओ, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो केस 1 लेते हैं, हमको पहले केस 1 लेके सॉल्व करते हैं। केस 1 में अगर +5 को पकड़ते हैं तो हमारा मॉड फिर उठ जाएगा। देखो 3x - 4 = 5। ठीक है, इस वाला केस लेके करते हैं पहले। ये वाला केस से करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला केस कहना क्या चाहता है कि 3x - 4 = 5 होता है, होगा। और अगर यहाँ पर 3x को हम इस साइड भेज दें, 4 को इस साइड भेज दें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 + 4 ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू क्या मिला 9/3। तो इसको हम फर्दर कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं कि 3। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, हम जो यहाँ पर 3 लिखे हैं ना, इसको हमने चेक करके ये वैल्यू पर पुट करके देखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है तो ये आंसर सही होगा, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये आंसर गलत होगा। चलो चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। अरे यार क्या स्पेलिंग लिख दिया मैंने। ठीक है, ये बस शायद सही होगा, देख लेना अपने हिसाब से। तो हमारा 3 निकाला था, तो हमारा होगा 3 × 3 -4 मॉड में। तो हमारा 9 हो गया, -4 हो गया, ये मॉड में रह गया, तो हमारा मॉड का 5 आ गया, और ये भी 5 हो सकता है। तो ये एक्सेप्टेबल है, हम देख सकते हैं। अब केस 2 लेते हैं। चलो केस 2 क्या होगा, देखो केस 2 हमारा -5 लेंगे। कौन हमारा इक्वेशन क्या था, 3x - 4 = -5 लेंगे इसको। अब सॉल्यूशन करते हैं, सेम तरीके से करो। इस बार ज़्यादा ध्यान लेते थे, हम लिख लेते हैं। ठीक है, तुम समझ लेना, पहले वाला करके दिखाया था हमने। ये मिला। तो देखो ये कैसा है, हम पहले बार समझा चुके हैं, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। अब देखो इसको चेक करते हैं पहले। चेक करते हैं। फिर ये होगा -4 मॉड का, फिर आपका 5 का मॉड। यहाँ पर भी देखो 5 निकल रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बोलूँगा हम इस पर, कि अब यहाँ पर 3 भी कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पर -1/3 भी 5 निकल रहा है। तो दोनों इक्वेशन ही करेक्ट है। तो हमारा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 × ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई साहब ये तो वेविकम मेथड से करेंगे, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया गया है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर बोल रहा है कि 0 से छोटा है। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, ये है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बोल जी ये 0 से छोटा है। तो इसके हिसाब से क्या बोलूँ, इस पॉइंट पर हम क्रिटिकल पॉइंट पहले हम निकाल लेते हैं कि कौन इससे एक्सप्रेशन में साइन चेंज होगा। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। समझ लो अगर न्यूमरेटर 0 है, अगर न्यूमरेटर 0 है तो क्या मिलेगा, देखो देखो समझ लो, न्यूमरेटर हमारा 0 है ये वाला इक्वेशन में। ये छोटा करके वही करके समझा दे रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x - 2 = 0 है। तो हमारा क्या हो जाए क्रिटिकल पॉइंट, कि हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि x = 2 हो जाएगा। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इस केस पे हम क्या करेंगे, x + 5 है ना, ये अगर 0 हो गया तो x हमारा हो जाएगा -5 पर। ये हमारा एक पॉइंट निकल के आ गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये कभी नहीं 0 हो सकता है। सो क्या बोल सकते हैं, x = जो -5 हमारा निकाला है ना, ये एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से बता लो, ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो जो हमारा आंसर निकाला है x = -5, इसको हम एक्सक्लूडेड में करेंगे, एक्सक्लूडेड करेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो नंबर लाइन प्लॉटिंग करते हैं तुम्हारे सामने ही।
ये हमारा एक लाइन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। चलो, इसको पता है हम इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी ध्यान में रखो, और ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से -5 होगा, एक -5 समझ लो, ये -5 है, -5 से ये समझ लो 2 है, और 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला हो गया। देखो 2 से इन्फिनिटी वाला साइन तो पॉजिटिव होगा, ये वाला साइन 5 से 2, -5 से 2, ये वाला साइन तो नेगेटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव होगा। अगर तुमको ये साइन कैसे नहीं आता, याद नहीं आता, मैं बता दूंगा, ठीक है। तुमको मुझे कमेंट कर देने, साइन भी तुम्हें सिखा दूंगा मैं तुमको। तो एक बात याद रखो, हमारा तो ये वाला कंडीशन क्या चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये हिसाब से पता चल रहा है मुझे लाइन कन्वर्जन के बारे में। तो एक चीज़ देखो, नेगेटिव साइन मिलता है इंटरवल से, तो कहाँ से मिलेगा, -5 to 2 से, ये हमारा मिलेगा। ये कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, ठीक है, यहाँ से पता चला। अब चलो एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। देखो अगर x इक्वल टू -5 है, डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर -5 है, तो 0 अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइंड होगा, मैंने ये तुम्हें पहले भी बोला था, ये तो अनडिफाइंड होगा, ये एक्सक्लूडेड पे आएगा, ठीक है। और अगर x 2 हो गया न्यूमरेटर में 0, तो वैल्यू इसका क्या आएगा, वैल्यू 0 ही आएगा, और इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट मतलब ये एक्सक्लूडेड की तरफ चला जाएगा, मतलब ये इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड, ये भी एक्सक्लूडेड, ठीक है। 0 से छोटा हो गया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया ये वाला पॉइंट पोर्शन इतना खास नहीं था, फिर भी ये वाला पोर्शन सही था, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं है हमारे इस क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्लासेस में, नया क्लासेस में। तो ठीक है दोस्तों, और जो बुक के बारे में मैंने बताया था तुम लोगों को, तो किसी ने भी मैसेज नहीं किया, शायद किसी को बुक नहीं चाहिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर किसी को अगर चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है मेरे साथ डायरेक्ट, मैं इसको अफोर्डेबल प्राइस में, अगर मैं चलो सैंपल भी डाल दूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।